नमस्कार, दिस इज अभिषेक सेनगुप्ता फ्रॉम टेल्स एंड टॉक्स पॉडकास्ट। दोस्तों, हमारे जीवन में वुमेन हैव ह्यूज कॉन्ट्रीब्यूशंस, ये हम सब जानते हैं। वुमेन के साथ भी कुछ ऐसी चैलेंजेस हैं, लेडीज के साथ भी कुछ ऐसी चैलेंजेस हैं जो कई बार तो एड्रेस हो जाते हैं, मगर कई बार वो एड्रेस नहीं हो पाते, या उनकी जानकारी, उनकी जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन है वो बहुत हद तक क्लियर नहीं हो पाती। मैं बात कर रहा हूँ मेनोपॉज की, मैं बात कर रहा हूं पोस्ट नेटल डिप्रेशन की। ये दो ऐसी चैलेंजेस और बढ़ जाती हैं जब कोई लेडी कहीं काम कर रही होती है। आई मीन, फॉर अ कॉर्पोरेट वुमन इट बिकम्स अ नेक्स्ट लेवल ऑफ चैलेंज विच दे नीड टू हैंडल। इन चीज़ों के साथ कैसे हमें इफेक्टिवली अपने सॉल्यूशंस तक पहुंचना है, कैसे जीवन को चलाना है, ये जब हमको अटैक करती हैं या हमारे लेडीज़ को जब ये चीज़ इस सिस्टम के दौरान वो जब जाते हैं तो उनको क्या क्या चीज़ों की जानकारी, क्या इन्फॉर्मेशन, क्या सिम्टम्स होते हैं, इनके ऊपर हम बात करेंगे आज। और हम बात करेंगे उन सॉल्यूशंस की जो हमको मिल सकते हैं, जिनके बारे में हमारे पास प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है। हमारे साथ इसको डिस्कस करने के लिए आज एमडी ऑप्टेस्ट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी एम्स न्यू दिल्ली से डॉक्टर स्नेहाश्री हमको ज्वाइन कर रही हैं, और हमारे पॉडकास्ट में डॉक्टर स्नेहाश्री का आज बहुत बहुत स्वागत है। आई वेलकम यू मैम। सो हाउ आर यू फर्स्ट ऑफ फर्स्ट? आई एम वंडरफुल, थैंक यू फॉर हैविंग मी। एंड वी मस्ट थैंक यू कि आप यहाँ तक आप आए हैं आज, आपका इतना बिजी स्केड्यूल के बावजूद। सो आज का हमारा टॉपिक थोड़ा सा ऑन अ सीरियस नोट है, और मैं चाहता हूँ इसको एक ऐसे भाषा में हम इनका डिस्कशन करें जो कि एक कॉमन वुमन के लिए भी बहुत सिंप्लीफाई होकर के वो समझ आए। लेकिन जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे, पहले हम ये जान लेते हैं कि मेरे को पता चला कि आपके पास बहुत सारे गोल्ड मेडल्स हैं। इज दैट ट्रू? मतलब ये जर्नी कैसे शुरू हुई डॉक्टर की, जो इतने गोल्ड मेडल्स मिल सकें? ओके, नो, गोल्ड मेडल्स की जहाँ तक बात करें, हाँ बहुत सारे तो नहीं, 3-4 हैं गोल्ड मेडल्स। 3-4 इज अ गुड काउंट। हाँ ठीक है, हाँ मतलब मोर देन वन है तो एस प्लूरल हो गया। बिल्कुल, दैट आई अंडरस्टैंड। बट अच्छा, on a lighter note, you'll find many doctors who've written MBBS gold medalist, MD gold medalist. So I will tell you the secret behind that. We have a lot of subjects. Every year we have 3 to 4 subjects. So it makes up for, say, 18 to 20 subjects. Oh my God. किसी ना किसी में तो गोल्ड मेडल होगा ही, किसी ना किसी का. So that is the reason why almost everybody you'll find who is a good academician, उसके पास गोल्ड मेडलिस्ट लिखा होगा ब्रैकेट्स में. So that is the story behind the gold medals. Now coming on to my journey, major part of my schooling was from a residential school. It is Vidya Devi Jindal School. Okay. It is in Hisar, Haryana. Okay. So after that, I did my MBBS. That was from Patna Medical College, wow. PMCH. So एकदम हिसार से पटना चली गई हैं? वाओ. उसके बाद फिर ऑफ कोर्स MBBS के बाद MD in obstetrics and gynecology. That is from All India Institute of Medical Sciences, Wonderful. New Delhi. And thereafter I did my senior residency from University College of Medical Sciences in Guru Tegh Bahadur Hospital. Great. That is in East Delhi, and a few brief stints as a duty doctor, resident medical officer at Apollo, Cradle, and here and there. And then finally I switched on to private practice. Okay. Started, I always thought that I have worked in very big institutions, and I always thought I would not be a small fish in a large, large association pond. of Yes. hospital. Okay. So rather than, I would try to become big in a smaller setup and then take it from there. So I settled in East Delhi because then my area was from after doing my senior residency from Guru Tegh Bahadur Hospital, I had based myself in East Delhi. So I started my private practice there, did a few freelancing surgeries over there, and then currently I am heading obstetrics and gynecology at Tulsi Multi Speciality Hospital in East Delhi. Wonderful, wonderful. Thank you so much for such a wonderful journey. मतलब आपने तो बिल्कुल मतलब 1-2 मिनट के अंदर ये बता दिया, but what I think is it has taken a lot to reach here, and we always respect doctors because they are the only thing that we go up to whenever we are not keeping ourselves good. Can I add just one more please, thing? please, please. So I am
on my way to I've just started my own setup. It is called Isha Hospital. Okay. It's in a place in Ghaziabad, which is very Which remote. place in Ghaziabad? It's a remote place in Ghaziabad, Okay. where usually there are many hospitals. Every 10th building is a hospital. Hospital. 9th or 10th building. Actually, I'm trying to bring about a change in that area. Great. So that is one So more thing I we will needed be to waiting add. for that Yes, whenever please. it is. Yeah, I've started it, and Achha, it's yes, already functional. It's already functional. Great, greट ग्रेट वंडरफुल Okay. वंडरफुल कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दैट. Thank you. सो हम अपने टॉपिक पे आते हैं डॉक्टर स्नेहा. हमारा टॉपिक है, पहले हम मेनोपॉज को उठा लेते हैं. अगर आइडली हम देखें, व्हाट इज मेनोपॉज इन अ वेरी सिंपल टर्म. पहला क्वेश्चन मेरा ये Okay. होगा. Okay. दूसरा है कि कई बार इनके सिम्टम्स पता ही नहीं चलते, या कई बार जब सिम्टम्स आ जाते हैं, ये ट्रीट कब करना है, ये हमारे ऑडियंस को पता होना जरूरी है. तो इसके Right, ऊपर आप right. कैसे लेके चलते हैं हमें? Right. So the first question was, what is menopause? मेनोपॉज. So technically speaking, it's an endpoint in a woman's reproductive cycle, which is signified by cessation of menstrual cycles for a consecutive period of 12 months. Layman terms में 1 साल तक अगर periods बंद हो जाए तो that is called menopause. ओके, ठीक है, ये हो गया technical definition. ठीक है. And then you asked what are I the asked symptoms symptoms, associated. yeah. How do we identify? First of all, there's a term called perimenopause. So menopause is when you've attained menopause, and perimenopause is the transition phase when the when you'll start having these symptoms. Okay. So what are the symptoms? First of all, menstrual irregularities, which is associated with menopause. So that we call the Either- periods primarily? Uh-huh. Okay, okay. Periods, you'll get delayed periods, early periods, heavy menstrual flow. So whenever that starts to happen after, say, 45 years or so, you'll start thinking, okay, so now my menopause is about to come. So first of all that. Then associated symptoms are hot flushes. The physical symptoms are hot flushes, bone and joint pain, because demineralization starts occurring. Okay. And then a few symptoms such as memory loss, forgetfulness, brain fog, termed as Brain fog. What is brain fog? Brain fog is nothing but just forgetfulness, a little bit of impairment in memory, which happens. And then, as I said, urinary tract problems, and तो ये सारे these are symptoms, the basic these are symptoms. basic symptoms of Now, Yes, now this is a symptom that shows that yes, menopause is arriving huh, primarily. yes. So now, when is it to be treated? Is my next question. And when should the lady take it seriously that I need to treat it, because it's a taboo at points. Yes, you're very right in saying that it is a taboo. It's almost like a social stigma कि अरे बूढ़ी हो रही है, menopause आ रहा है ना. This is what we say. Even अगर मैं बोलूँ तो during surgery, sometimes even if AC is full on और सब कुछ है, suddenly I feel like कि मैं मास्क उतार दूँ, कैप उतार दूँ, प्लीज मुझे मेनोपॉज आ रहा है. दिस इज व्हाट आई से जोकिंगली, ये नीचे करो, मुझे मेनोपॉज हो रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है. तो वो तो खैर आप डॉक्टर हैं एंड यू आर यस, यू हैव दिस टर्म वेरी इजीली. या दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि ये एक तरह से वो हो गया कि अरे बूढ़ी हो रही, मेनोपॉज आ रहा, वो वाला थिंग. तो व्हेन शुड यू सीक ट्रीटमेंट? First of all, you should know what are the symptoms that, which, first of all, when the symptoms are too aggravating. For example, when the menstrual irregularities affect your day-to-day life. For example, when it is too heavy, you need to you need to seek advice for that. You need to see a gynecologist for that. When either the bleeding is too heavy or they are too frequent, then you need to take advice, because it's not necessarily menopause. It might be because of underlying conditions such as fibroids or anything else. Abnormal uterine bleeding can occur due to varied number of causes. You can't mask it behind menopause, right? So apart from that, if you're facing severe urinary abnormalities, you have to take treatment. If you're having a lot of hot flushes, then you have to take treatment. You have to seek advice. And again, memory impairment. ये सारे these are the basic symptoms. Bone and joint pain, you have to start your supplements. So these are the symptoms that usually need addressing. Okay. So menopause is, what I see is, it's not an
it's an end to a situation, but there is a transition. So Yes, people have to move ahead. Now, yes. अब challenge क्या होता है? Because अगर हम आज की डेट में बात करें, there are ladies who are working and they travel, they take up so much of responsibilities of the families, they take up corporate duties, they take up corporate assignments, और उसके बाद जब वो ऑफिस जाते हैं और वो रियलाइज करते हैं, यार वी आर गोइंग थ्रू अ मेनोपॉज, बिकॉज देयर वुड बी सर्टन ओपन माइंडेड पीपल और फॉर दैट मैटर इंफॉर्मेटिव पर्सन जिनको ये पता है कि भाई वी आर गोइंग थ्रू दिस पीरियड. सो व्हाट इज a message for them to handle their situation? Okay. So first and foremost, as you said, it's generally considered an endpoint, right? So I think by means of this particular podcast, I would like to reframe this thing. Correct. Please. Okay. Let's not consider this as an endpoint. Yes. Okay. We need to reframe menopause as a period of transition. Yes. To a more laid back, happy, self-assured lifestyle. Great. Okay. So that needs to be understood that it's a period of transition to a period of wisdom. Wonderful. Because these women are more wise. I'm not only talking about corporate women. I'm talking about the women who are working in schools. Teachers. The women, yes, caretakers. The women, even our household help, they'll have more wisdom as compared to the ladies in their reproductive age group. So that ways, menopause is actually a transition to a phase of self-assuredness. Wonderful. Very nicely put through. Okay. So ये तो हो गई एक कहानी. हाँ. अब हम स्कूल टीचर्स पे आते हैं. So जब हमारा मूड स्विंग होता है और बच्चे हैं स्कूल में, of course she is a human being, the lady who is teaching, or for that matter the doctor who is treating, or for that matter the lady who is going to the corporate world, जिनको बॉस के सामने हो सकता है कुछ अपने लीडर्स के सामने कुछ ऐसी बातों को सुनना पड़े जो कई बार उनके लिए एक रिटेलिएटिंग फैक्टर हो जाता है. क्या करना चाहिए उस समय जब पेशेंट को पता है मैं इस चीज़ से गुजर रहा हूँ या रही हूँ, रादर मैं इस चीज़ से गुजर रही हूँ, तो उसको उस समय what is that the lady should do at that point? See, I would suggest कि first they need to identify the problem. First they need to know कि this is a genuine problem. They have to accept They have the problem. to accept it कि they are in this phase and they need to seek help for this thing. For mood swings, you have to have help. If it happens very frequently, of course, nobody is going to accept it at your workplace. If somebody is having mood swings, you can't excuse it. The person every time. You can't excuse her. अरे चलो mood swings है, कोई बात नहीं, इतना तो कोई बात नहीं चलता है, है ना? तो she has to address it. She has to accept it कि हाँ मुझे menopausal transition हो रहा है. I need to discuss it. And there are therapies. We have pharmacological, non-hormonal medications for this. Everything is there. Okay. And she has to change her dietary lifestyle and everything. Implementing of yoga, implementing of other exercises. Many things can be added so that it helps in this transition. Right. So, but उसके लिए सबसे पहले what she needs to do is identify कि हाँ मेरे को ये हो रहा है, मुझे ये हो रहा है and मुझे इसको handle करना है. That is what. अब हैंडल करने के लिए एक्सेप्टेंस की ज़रूरत तो है. एक्सेप्टेंस के साथ साथ एक मेजर चैलेंज लिबिडो का आता है. सो इस समय लिबिडो पर आप अगर बताएं कि जो मेनोपॉज से गुजर रहे हैं लिबिडो का क्या इम्पैक्ट होता है. That is what we missed this out and everybody tends to miss this out. Yes. कि loss of libido is a very important factor which occurs during this phase. What exactly is loss of libido? It is the loss of sexual drive, which so this is with the woman basically. This is with the woman. Men, on the contrary, men have a very long sexual life. Correct. So this declines over a period of age for women. So this might occur due to varied factors. For example, hormonal changes. For example, vaginal dryness. For example, loss of desire. So
इसको टैकल करने के लिए डॉक्टर, अगर जैसे इसमें रिलेशनशिप्स डू गेट इम्पैक्टेड, राइट? ऑफ कोर्स डिसहार्मनी होगा बिकॉज एक का है, हाँ, one is still desiring Having the drive, correct, हाँ. having the drive, and the other one is not. So there will be a tendency of disharmony. So इसको टैकल करने के लिए सबसे पहले तो the couple needs to sort this out between themselves कि हाँ this is a problem, और इसमें irritability नहीं होना चाहिए कि उसको क्यों नहीं है, मेरी पार्टनर को क्यों नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको डील करना है, ऑब्स्टेट्रिशियन को मिलना है, गायनेकोलॉजिस्ट को मिलना है, वेजाइनल ड्राइनेस है देन वील हैव टू ट्रीट दैट, है ना। इफ देयर इज अ टोटल लॉस तो इंटीमेसी को रिजॉल्व कैसे करें, मतलब उसको और बढ़ाना कैसे है, फिजिकल इंटीमेसी, it will gradually decline, that is of course, that is for sure, for the males also it will decline, but एक point पे जब दोनों का asymmetrical है ये वाला पार्ट, then उसको टैकल कैसे करना है, वो काउंसलिंग से हो सकता है, बिहेवियरल थेरेपी से हो सकता है, ये सबसे वी कैन अचीव दैट, है ना। एंड फार्माकोलॉजिकल मेजर्स तो है ही, है ना, देयर इज हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी फॉर दैट, फॉर वेजाइनल ड्राइनेस देयर आर मेडिकेशंस अवेलेबल। सो व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट एज जब ये मेनोपॉज हिट करता है? सी द ट्रांजिशन स्टार्ट्स हैपनिंग पोस्ट 45 टू 55 होता है ये पेरीमेनोपॉजल वाला टाइम, बट 47 to 53 इज द मेन एज इन इंडिया, तो दिस हैपेंस। अच्छा, ग्लोबली इट्स अ डिफरेंट एज? नो, इट्स ऑलमोस्ट द सेम, बस अभी रिसेंट ऑफ लेट जो प्रीमेच्योर ओवेरियन एजिंग है दैट हैज स्टार्टेड टू डिक्रीज, द एज हैज स्टार्टेड टू डिक्लाइन, दैट इज व्हाई द पीरियड ऑफ फर्टिलिटी इज वेरी शॉर्ट these days. Okay. So that is totally so this another is because topic. of the lifestyle? Probably a little bit because of lifestyle. That is because of the lifestyle, yes. And then, yes, the intake of the food that we take. And then inherent factors. So is it a genetical factor as well? Might Early be in some menopause cases. or something? Might be in some cases. It has been seen in constitutional. For example, there was this. I have had a patient who came yesterday. I was about to ask you any experience that you have gone through. No. This is a totally different topic. That she said कि मेरी daughter का अभी menarche नहीं आया, मतलब hasn't started her periods, and she's 17 years of age. My first question was, I examined her, and my first question was, at what time did you attain your menarche, your menses? She said 18 years of age when I started when my 12th was completed. I said, your sister 17 also. I said she'll attain it later. And so this is constitutional also. Okay. है ना? So the same way, if menopause का अगर किसी का बहुत जल्दी आ गया है, टेंडेंसी होता है कि उनके डॉटर्स का भी जल्दी आएगा। जल्दी है, ठीक है। इनफैक्ट जब मेनोपॉज आता है, व्हाट आई सी इज, उस समय कोई भी लेडी अपने जिम्मेदारियों के पीक पे होती है, और जब एक मूड स्विंग होता है, शायद ये मेजॉरिटी ऑफ द फैमिलीज में होता हो, जब एक मूड स्विंग होता है तो सिर्फ हम कॉर्पोरेट की ही बात ना करें, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द कॉर्पोरेट्स ओनली, वी टॉक अबाउट द इंडिविजुअल फैमिलीज एज वेल। फैमिलीज में ये चीज़ बच्चों को भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती है, राइट? सो अब मदर बच्चे के साथ मेनोपॉज, कई बार मतलब बच्चे छोटे होते हैं, वो समझा नहीं सकते, या इस बारे में डिस्कशन भी नहीं हो सकता, कैसे करें इस चीज़ को हैंडल। दिस इज़ अ वेरी सीरियस चैलेंज एट पॉइंट्स, क्योंकि मदर बच्चे को नहीं समझ रही है, फादर मदर को नहीं समझ रहे हैं, बच्चे मम्मी पापा के बीच में समझ नहीं पा रहे हैं हो क्या रहा है। So what is your take on this? Abhishek, actually this is a very good question, because अगर हम if we do an introspection, हम अपने घर में भी नहीं आइडेंटिफाई करते हैं, करेक्ट, है ना। वी हैव नेवर एड्रेस्ड कि अरे मम्मी को मेनोपॉज आ रहा होगा, शायद मम्मी चिड़चिड़ी हो रही है, ये शायद लोग जानते भी नहीं है मेरी मम्मी को मेनोपॉज क्या वर्ड है। हाँ, आया होगा, उनको भी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स रहा होगा, एंड शी मस्ट हैव डेल्ट इट हरसेल्फ, है ना। उन्होंने, मैं तो खुद गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, बट एक बार भी मेरी मदर ने कभी भी मुझे नहीं बताया, मुझे ये भी नहीं पता मेरी मम्मी का मेनोपॉजल एज क्या है, उन्होंने बताया भी नहीं कभी मुझे, तब मैं MBBS में होंगी थी, तो तब भी कभी भी नहीं बताया। अभी मैंने पूछा कब खत्म हुआ, हो गया 10 साल, शी सेज लाइक दिस। तो हम अपने फैमिलीज में भी हमको नहीं पता होता ये सब चीज़। यू सेड कि वो यूजुअली करियर के पीक में होते हैं जब ये होता है। तो देयर वाज दिस पेशेंट ऑफ माइन हु वाज रनिंग हर ओन स्कूल,
Okay. है ना. Okay. It was a play school as well as a proper school. And she said कि मुझे ये वाला phase आ रहा है, मुझे लग रहा है ये वाला phase है because I'm losing my temper daily. Mood swings हो रहे हैं. Suddenly I'm very irritable and suddenly I'm calm and composed. And so she had a lot of problems. She had urinary problems, vaginal All the dryness, symptoms all of these symptoms. menopause. And then she sought help, and then we started her treatment, and then she was much better. And she said कि at least अपने institution में I'll try and make sure कि जिसका ये वाला age है, she takes help of someone, and this is the way that it should go. And wonderfully said, because somebody has taken an initiative to make ladies aware about this situation, Exactly. so that they don't have those challenges in their own house or in their own area of work primarily. So do you think कि इसके बारे में एक जानकारी, the information about this menopause should be there with the corporate also, because there has to be a formidable training or a open session about this menopause? हाँ, बिल्कुल. मतलब it should be recognized first of all. Yes. And a simple changes, very simple changes. For example, if the uniform is very bulky, we can change it to layered clothing for those women. Okay. See? For particular set of, you said, people, for example, correct. corporate world or anywhere. For example, if she is facing the symptoms of hot flashes, so she can we can install a desk fan. It's a very simple solution, desk fan, but it goes a long way. I've had experience with this. I've suggested a few people who were working, who were having sitting jobs. They installed that and they're much better. Cooler environment. If they are facing mood swings or severe symptoms, severe menstrual irregularities, then at least for a short stretch of time, she can be allowed to work from home. That hybrid remote, जो आजकल चल रहा है. Exactly. She can work from a remote environment if her job structure allows it. Correct. So now, doctor, we have talked about menopause. इसका symptoms हमने बात कर लिया, इसके challenges के ऊपर बात कर लिया, इसको कैसे हम effectively इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, हमने इनकी discussions कर ली हैं. Now I take another topic, that is post-natal depression, which occurs after the pregnancy, what I think. So what is this post-natal depression in simple language? In very simple language, it's the feeling of depression which happens also called postpartum, which happens after your delivery. Okay. So the symptoms may vary from anxiety, insomnia, feeling of helplessness, okay, and a little bit of forgetfulness, and it may range up to feelings of self-harm or harm to the baby. Oh, is it? Yes. So that is, of course, the other end of the spectrum. Very severe conditions, this occurs. It needs to be differentiated from baby blues. What is baby blues? Baby blues are, again, they are also feelings of anxiety. That's also feeling of anxiety post-delivery. But this is very mild, and this happens with almost everybody. Almost everybody that you know would be having a little bit of helplessness, guilt, am I doing it right? This fades in about a week or two. Okay. Say, postpartum depression can last up to many months and even a year. Is it? Yes. Okay. So the symptoms get aggravated, or how is it like? They need to be managed. The symptoms, as I said, varies from insomnia that almost everybody has. Correct. Obviously because of the feeding timings and all, and then difficulty in bonding with the baby. So any yes, I have a patient who told me on the phone that, ma'am, I did not speak in front of my family this thing, but I need to discuss something. I do not feel any love towards the baby. Oh. Is it normal? I said, you have not yet bonded with the baby, but it will happen.
don't feel guilty, हाँ, है ना? So this happens. This is just a phase. Again, कैसे हैंडल करते हैं? हाउ डू यू हैंडल दैट? If इसमें somebody ना talking, I don't सबसे- like my baby, हाँ, इसमें सबसे ज़रूरी है ना कि give her time. Give her time. to the And patient you're To the talking? patient. Okay. To the patient. She will. It's her baby. Correct. है ना? She will feel The bond will attachment, generally ना? happen. Okay. It'll occur. But उसके पार्ट पे सोचो कि how much courage it would have taken उसको admit करने में, मुझे किसी मेरा और बच- थर्ड पर्सन को, not to herself, she is admitting it to somebody else कि उसको नहीं फील हो रहा कुछ बेबी के साथ अटैचमेंट. तो है ना प्रॉब्लम, दिस इज अ जेन्युइन प्रॉब्लम ना. तो गिव हर टाइम. क्या करना चाहिए? हाँ, ये सबसे मैं पहले पूछ- तो सपोर्टिव केयर, सबसे ज़रूरी है सपोर्टिव केयर, कि सबको ही इतना ज़्यादा, एक तो प्रेशर नहीं होना चाहिए, ठीक है, पोस्टपार्टम लेडीज़ पे ये करो. जजमेंटल नहीं होना है सोसाइटी को कि अरे तुमको फीड नहीं आता, तुमने ये नहीं खाया इसलिए नहीं आ रहा है, हमें तो बहुत आता था. दिस इज द टोन दैट एवरीबडी अटेन्स ना, मतलब सबको यही बोलता है. एवरी पेशेंट ऑफ माइंड प्रेगनेंसी में भी दे से मैम, घर में सब बोलते हैं हमें तो इतनी दिक्कत नहीं होती थी, हमारे तो इतने बच्चे हो गए, हमने सारे काम किए, तुम्हें इतनी प्रॉब्लम क्यों है? एवरीबडी इज डिफरेंट. पहले का लाइफस्टाइल वाज डिफरेंट, अभी का लाइफस्टाइल इज डिफरेंट. पहले पे जो प्रेशर था वो अब नहीं है. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द वुमेन हु आर वर्किंग एज वेल, है ना. एक तो उसको इनसिक्योरिटी, जॉब इनसिक्योरिटी हो रही होगी, है ना. मतलब द पेशेंट मस्ट बी हैविंग अ फियर ऑफ whether she'll continue her job or not, whether she'll have to switch her job, whether the same company will take her back. Correct. ना? इतनी And सारी challenges financial already issues, हैं. financial issues, ये सब सोच रही होगी. And apart from that, we are, मतलब हम इतना ज़्यादा अगर हम उस पर प्रेशर डालेंगे कि तुमने ये नहीं करा, तुमने वो नहीं करा, है ना, तो फिर प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी. बिल्कुल बढ़ेगा. तो पहले तो सपोर्टिव केयर होना चाहिए थोड़ा सा फैमिली का, है ना. नॉट ऑल ऑफ अस आर वेरी are lucky to have this kind of support, है ना. But I'll say कि इंडिया में the support system is actually very strong. There's a japa culture in India ना, postpartum 42 days females को कुछ नहीं करना है, है ना. diet that is offered, there's a dry fruit and गुड़ का mix, कुछ ना कुछ मखाने and all का हाँ. mix, which is called path, harira, chuhani in various part of countries, which is given to women so that their uterus is back to normal, their mood swings is handled, they have better milk production. So that system, I think that is well taken care of. I'm very proud of this thing. The culture we yes, have. Wonderful. Yes. See, मतलब इसको हम इतनी आसानी से 42 days का वो हाँ, हमने कुछ बिल्कुल. मिलना नहीं है, ये नहीं है, बट इसके पीछे रीजन एक्चुअली हाँ. मेक द मदर बैक हाँ, हेल्दी अगेन. आप ये सोचो कि इतने पुराने टाइम से एवरीबडी इज आइडेंटिफाइंग सारे कम्युनिटीज में कि 42 डेज का होना चाहिए. बस हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड नहीं आइडेंटिफाई कर रहा है कि इतना रेस्ट चाहिए है फीमेल्स को. करेक्ट. पोस्ट डिलीवरी शी हैज टू गेट बैक, हर यूट्रस हैज टू गेट बैक, एवरीथिंग, ब्रेस्ट फीडिंग वाला पार्ट, एवरीथिंग हैज टू बी हैंडल्ड, है ना. हाँ, मैं ये सोचता हूँ डॉक्टर कि अगर ऐसा जो लेडी आपके कॉर्पोरेट के लिए काम कर रही है और शी इज गोइंग थ्रू दिस सॉर्ट ऑफ, आई थिंक योर मैसेज इज गोइंग टू हेल्प लॉट मेनी पीपल. सो जो इस चीज के थ्रू गुजर रहे हैं, पोस्ट नेटल डिप्रेशन के challenges के through गुजर रहे हैं, now the corporate need to understand that if we pressurize the lady in certain context, then the result won't be the same what it was, and losing an employee of a particular cadre is again a big challenge, which it should not be like. So don't you think they should have some certain workshops or something like that? Exactly. You're very right. We should have these workshops where the HR, the administration, they should be trained ki these are the problems that these ladies face and these are the hurdles. How can you overcome these hurdles? What one thing that I can say, empathy goes a long way. Correct. है ना. एम्पैथी होना चाहिए आपके सीनियर स्टाफ में, आपके कलीग्स के प्रति, उनके अपने जूनियर्स के लिए, कि अगर वो फेस कर रहे हैं तो हमेशा ये नहीं बोलना चाहिए अरे इसको तो हमेशा ये करना है. शी माइट बी एक्चुअली हैविंग these problems that we have just discussed. So एक तो वर्कशॉप्स में इनको ट्रेन करना है कि क्या क्या इनको प्रोवाइड करना चाहिए, ट्रेनिंग होना चाहिए. अगर कोई ट्रेंड डॉक्टर्स और कंसल्टेंट्स इस पर्टिकुलर, मतलब साइकोलॉजिस्ट वगैरह
अवेलेबल करा सकते हो तो दे शुड हैव। आपने मतलब एक हाँ। डॉक्टर्स का एक वर्कशॉप हो जाए, सबसे हाँ, अच्छा हाँ, तो हाँ, यही है। सबसे अच्छा ये है। और अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा सा कंड्यूसिव इन्वायरमेंट जो वर्क प्लेस में हो सकता है ना, कि इनफैक्ट बहुत सारे सबसे कॉर्पोरेट्स, इम्पोर्टेंट। हाँ, यस प्लीज। आई वाज जस्ट टॉकिंग, बहुत सारे कॉर्पोरेट ऐसे भी हैं जो इस पे ऑलरेडी एक्ट करते हैं। हाँ, बहुत सारी जगह इंटरेस्ट, हाँ, मतलब आई डोंट नो, मतलब मैंने नहीं, सुना I है। have, I know many places who have an associated crèche. हाँ, करेक्ट। ठीक है, you must have heard from यस your यस friends. यस यस यस, And then they have separate lactation and pumping areas, करेक्ट। designated pumping areas कि ये isolated pumping areas है, nobody should be entering there. They will pump out their milk and they'll send it off wherever. सी दैट इज द रीजन दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट कॉर्पोरेट्स जो इन चीजों का केयर करते हैं। जो करते हैं ना, उन्हीं के एम्प्लॉयज फ्लरिश कर रहे हैं और वही कंपनीज फ्लरिश कर रही है, टू बी True. वेरी ऑनेस्ट। ट्रू ट्रू। ठीक है, तो हमारे में तो अदरवाइज मतलब एज आई सेड ना, एक एम्पैथी वाला जो टर्म है ना, अगर वो सब में आ जाए ना तो देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम्स दैट वी डिस्कस ड्यूरिंग मेनोपॉज, द प्रॉब्लम्स दैट द लेडीज फेस ड्यूरिंग देयर प्रेगनेंसी, एंड देन द प्रॉब्लम्स ऑफ पोस्टनेटल डिप्रेशन, ये सारे अगर हम थोड़ा सा भी कंसिडर करें ना कि जेन्युइन प्रॉब्लम्स है और ऐसे ही कोई नहीं बोल रहा है, तो हाँ, फिर करेक्ट। सबका सोल्यूशन यहीं पे अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल है। एक्सेप्टेंस इज द मेन थिंग, एंड Acceptance is the main एज अ thing. कॉर्पोरेट वी मस्ट एक्सेप्ट। सो आई थिंक गवर्नमेंट ने भी कई सारा इनिशिएटिव इस पे लिया है, जो कॉर्पोरेट्स को भी मेरे ख्याल से फॉलो करना चाहिए। आपका क्या कहना है? करते भी हैं, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स भी फॉलो करते हैं। जो मैटर्निटी बेनिफिट एक्ट है, विच वाज अमेंडेड इन 2017, सो इसमें पेड मैटर्निटी लीव्स है ना, विच एक्सटेंड्स अप टू 26 वीक्स। ये है। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज आल्सो अ चाइल्ड केयर लीव, ओके, है ना। द बेनिफिट, द मैटर्निटी बेनिफिट्स फॉर फर्स्ट 2 चिल्ड्रन। Subsequent pregnancies में you can take up to leave for up to 12 weeks. ओके। This is in all the government setups, and this is followed in factory institutions, the ESI ones as well. And many corporate institutes have followed this प्रैक्टिस from a long time. But what I want to address is कि usually जो smaller setup वाले institutions है, उनमें most of the employees को पता नहीं होता कि हमारा maternity benefit क्या है। क्यों नहीं पता होता? Because कोई clear policies नहीं बना। तो first of all, formulation of clear policies is mandatory, should be mandatory for all institutions जिनका staff एक particular limit की 20 से प्लस है ना, 30 प्लस एम्प्लॉयज़ है उसके पास, 15 फीमेल्स है, तो ये क्लियर पॉलिसीज फॉर्मुलेशन होना चाहिए। ठीक है, शुड बी देयर कि, और एवरी स्टाफ शुड नो इन हर रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप कि तुम्हारा मैटर्निटी बेनिफिट कितना हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं परमानेंट नहीं थी, ठीक है, ड्यूरिंग माई रेजिडेंसी डेज मैं आई वॉज ऑन एड हॉक, है जो हर 3 months पे रिन्यू होता है। आई डिड नॉट नो एट ऑल कि मुझे कितना बेनिफिट मिलेगा। आई टू गो टू नई सड़क, वहाँ से बेनिफिट एक्ट का वो बुक पढ़ना पड़ता था, लेके आती थी, फिर किसी से वो लिया, राय लिया कि क्या है, क्या कुछ ले सकते हैं। इवेंचुअली आई एंडेड अप विथ नॉन पे लीव, तो दैट इज़ अनदर मैटर। आई वॉज हेल्प्ड अ लॉट by my seniors, but still I'm saying कि ये तो मतलब सोचिए, ये कॉमन आपको नहीं पता मुझे था। भी नहीं पता, जबकि we are having a forensic medicine वाला पूरा एक सब्जेक्ट है 3rd year में हमारे, है ना। I understand. तो भी हमें मतलब नहीं पता है, तो फिर जनरल पब्लिक को कैसे पता होगा? सो अवेयरनेस होना बड़ा जरूरी है, बिल्कुल होना है। और थोड़ा सा I'm bringing this term again and again, empathy नाम का एक चीज होता है। So there was this junior of mine, she had underwent assisted reproductive techniques, IVF in layman terms, test tube baby wala. She had undergone this thing and she conceived. She was having spotting in the initial first trimester of her pregnancy, and she was advised strict bed rest. Okay. So, but there was dearth of residence in her institute. So she was denied any leave, and she kept working. She consulted me because she asked me ki what do I do, because she was also I was also her doctor, I was also her obstetrician. She asked me what should I do, should I and I distinctly remember she asked me one day, she was crying, she said abort kara lu ma'am.
एंड मैंने कहा तुमने इतने लैक्स एंड लैक्स खर्च करके तुमने यू कंसीव्ड एंड नाउ यू आर सेइंग अरे मेरे से हैंडल नहीं हो रहा मैम, आई एम नॉट गेटिंग लीव्स, आई एम स्पॉटिंग एंड घर से बहुत ज़्यादा प्रेशर है टू कंसीव. तो आई सेड प्रायोरिटाइज. इफ दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, द जॉब इज नॉट इम्पॉर्टेंट अभी वेरी दिस फेज, देन स्टॉप दिस, है ना. तो एक तो ये बात हो गया. बट मैं ये कह रही हूँ कि शी वॉज अ डॉक्टर, द गर्ल वॉज अ रेजिडेंट, so her seniors must have been doctors and they must have known कि this is the problem that she is facing. कोई भी assisted ART मतलब opt करता है तो सबको पता होता है कि हाँ she is undergoing IVF, है ना. तो अभी she will face these problems, तो उनको तो पता होगा. but then again she was denied leaves. तो अगर वो डिनाई कर सकते तो हम एक नॉर्मल कॉमन मैन से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते कि वो ये समझेगा कि उसको ये ज़रूरत है ना. Thank you so much for putting in these points. These are very, very important points, and we must find out a solution because this is a challenge. We must find out a solution towards it. Okay, coming down to the last segment of our podcast. इसको हम कहते हैं, लोग कहते हैं. तो हम लोगों ने कुछ होमवर्क किया आपके बारे में और हमको पता लगा कि आपका मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होता है. Oh my God, mood swings, not again. Well, you are very sweet Yes. at points, and at times you do get edgy or a bit Yes. angry. You are very right. So this is how do you handle that? Because we have talked about the So problems. Most of the times, I'll say 99% of times, I'm very calm and composed, very soft exterior, I'm very soft spoken, but that 1% of time suddenly I explode and I have mood swings, but I'm not perimenopausal. We do understand that. Okay, I'm not perimenopausal, but then see this happens. This happens. Mood Okay. swings can happen without your menopausal transition as well, and it's not abnormal. This is not. I just calm myself whenever this happens. I try to calm myself. I do meditation. And That's then- one of the best things, Yes. right? So wonderful, Dr. Snehashri, and we had a great time today with the doctor, and कितनी सारी चीज़ों पे हमने आज डिस्कशन किया. We talked about menopause, we talked about post natal depression. ये सब हमारे लिए तो सिर्फ एक टर्म है, बट जो लोग इनसे गुजरते हैं, जो लोग इसके बारे में जानते हैं, जिनको जानना चाहिए, और उसके साथ साथ जो सॉल्यूशंस हैं उसके बारे में हम कैसे इन सॉल्यूशंस को अपनाएं, कैसे हम इन चीज़ों को अपने लाइफ में लाएं. और जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, द पीपल हु आर इन एंड अराउंड द लेडी must recognize this challenge and find out a solution together. Thank you so much for watching this podcast, and do not forget to like, subscribe and share the channel. The details of the doctor is very much available with our description. So find out for yourself and check out what best can you do to your employees. Thank you so much.